नाउ हम लोग अब इस क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चंस को अगर आप ये देखेंगे तो इस क्वेश्चन में आपके पास ये कह रहा है कि ये आपके पास एक राइट इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में हर एक साइड आपके पास 12 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब ये आपके पास 12 सेंटीमीटर होगा। ये भी आपके पास ये ओ भी 12 सेंटीमीटर होगा और यहाँ से ये ए ओ भी आपके पास ये 12 सेंटीमीटर है। अब इस क्वेश्चंस में आप फर्दर ये है कि एज ए सेंटर एंड ए सेक्टर ऑफ द सर्किल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। इस केस में आपको कह रहा है कि यह जो है आपको एक सेक्टर जो है बी को आप ये सेंटर ले लीजिए। तो बी को सेंटर लेने के बाद ये 6 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्किल आप क्या करते हैं, ये ड्रॉ करते हैं। तो इसका मतलब ये इसका रेडियस आपके पास सपोज कीजिए कि r इजकल टू ये 6 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि एंड ए सेक्टर ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर विथ सेंटर बी इज मेड। तो सेंटर बी को सेंटर लेकर के यहाँ से एक 6 सेंटीमीटर का रेडियस लेते हुए एक सेक्टर आपको ये ड्रॉ किया गया। उसके बाद ये कह रहा है क्वेश्चन में पहले भी एक सर्कुलर आर्क है जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है। ये आपके पास एक सर्कुलर आर्क हुआ यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसका आपके पास इसका भी रेडियस यहाँ से ये आपके पास इसका रेडियस होगा। ये भी आपके पास क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ये 6 सेंटीमीटर ये गिवन है। तो ये जो साइडेड रीजन है, इसी साइडेड रीजन का आपको एरिया निकालना है। तो आप जो है इस फिगर को सबसे पहले आप देखिए। इस फिगर में आप अगर इसका एरिया निकाल लेते हैं और अगर आप इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं और देन आफ्टर अगर आप इसके इस सेक्टर्स के एरिया को अगर आप माइनस कर देते हैं तो आपको यहाँ पर इस शेडेड रीजन का एरिया आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना है और चलने के बाद आपको ये फिगर ड्रॉ करना है और फिगर ड्रॉ करने के बाद जो निकालना है आपको ये फिगर में ही देखना है। तो हमने इस फिगर में देखा तो इसमें आपके पास इसका एरिया आप निकाल लीजिए और इसका एरिया आप इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकाल लीजिए और आप इस सेक्टर्स के एरिया को आप माइनस कर दीजिए। ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। अब इसी चीज को आपको इस कॉपी पर अगर आप लिख देते हैं, इस बोर्ड पर लिख देते हैं, तो ये आपको ऐसे क्वेश्चंस को फर्स्ट हैंड में आप इजीली बना सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखिए, हम इसके रेडियस को हम ये कैपिटल R मान लेते हैं। R इजकल टू 6 सेंटीमीटर है और ये आपके पास R इजकल टू 6 सेंटीमीटर है। तो आप यहाँ पर ये सीधा सीधा क्वेश्चन लिखिए, एरिया ऑफ द सैडेड रीजन, एरिया ऑफ द सैडेड रीजन, एरिया ऑफ सैडेड रीजन। तो इस सैडेड रीजन का एरिया जो हुआ, एरिया ऑफ दिस सेक्टर, एरिया ऑफ दिस जो है, ये जो आर्क आपका बना हुआ है, इस सर्कुलर जो है ये पार्ट का एरिया, एरिया ऑफ सर्कुलर पार्ट ऑफ रेडियस r इजकल टू 6 सेंटीमीटर जिसका आपके पास रेडियस है, प्लस आप इस इक्विलेटरल ट्रायंगल्स को आप ऐड कर दीजिए, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, इसको आप ले लीजिए। फिर इसमें आप माइनस कर दीजिए इस सेक्टर को, तो यहाँ से ये एरिया ऑफ सेक्टर आप लिखिए, यहाँ से एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास ये, अब यहाँ पर आप वैल्यू लिखिए। एक चीज और कि यहाँ पर जब आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये आपके पास ये 60 डिग्री का होगा, ये भी आपके पास ये 60 डिग्री का होगा और ये भी आपके पास ये 60 डिग्री का होगा और ये पॉइंट पर ये टोटल एंगल आपके पास 360 है। तो ये अगर आपके पास 60 डिग्री है तो इसका मतलब यहाँ से अगर हम चलेंगे तो ये मेरा एंगल जो होगा इस सर्कुलर पार्ट का, ये जो एंगल होगा, ये एंगल आपके पास 360 माइनस 60 इजकल टू 300 डिग्री होगा। तो इस एंगल को आप फॉलो कीजिएगा तो इस पार्ट का सर्किल के इस पार्ट का आप एरिया आसानी से निकाल सकते हैं।
तो एरिया ऑफ द सर्कुलर पार्ट हैविंग ए रेडियस ऑफ 6 सेंटीमीटर इज दिस। तो ये आपके पास एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर बाई आपके पास 360 डिग्री और इनटू आपके पास क्या होगा ये थीटा, प्लस आप इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसका एरिया आप लिख दीजिए, ये इसका एरिया √3/4 होता है इनटू आपके पास साइड का स्क्वायर। तो साइड आपके पास यहाँ से 12 सेंटीमीटर आपको ये दिया हुआ है, तो यहाँ से आप ये लिखिए 12 का स्क्वायर। अब इन समों में से इनको ऐड करने के बाद आप इस सेक्टर को आप माइनस कर दीजिए, तो इसका एरिया होगा ये पाई आर स्क्वायर होगा इंटू थीटा अपॉन आपके पास होगा ये 360 डिग्री। अब यहाँ से फर्दर अगर आप ये सोल्व करते हैं तो ये 3.14 आप ये ले लीजिए इंटू ये आर, ये रेडियस आपके पास 6 सेंटीमीटर है, तो 6 सेंटीमीटर को 6 × 6 इट मीन्स 36 आप यहाँ पर लिख सकते हैं, और ये इंटू थीटा आपके पास 300 डिग्री है, तो ये 300 आप यहाँ से आप लिखिए अपॉन आपके पास ये 360 होगा, प्लस यहाँ से ये √ओवर आपके पास 3/4 इंटू ये 12 इंटू आपके पास ये 12 होगा माइनस, और इस पाई का वैल्यू भी आपके पास ये 3.14 आप लीजिए इंटू आर, यहाँ पर आर आपके पास 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ भी आप 6 का स्क्वायर 36 लिख सकते हैं, और यहाँ पर एंगल आपके पास ये 60 डिग्री है अपॉन आपके पास हो जाएगा ये 360 डिग्री। अब आप इसका सिंपल सा कैलकुलेशंस आप करते चलिए, ये प्रॉब्लम आपको आसानी से बन जाएगा। जैसे हम ये कर रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्यूशन, इसका 0 और ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 36 और ये 36 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ से ये 4 3 आपके पास ये 12 होगा, और यहाँ से ये 0 कैंसिल आउट होगा, और 6 6 क्या होगा 36, और 6 से आप इसको भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये भी आपके पास 6 हो गया। अब आप इसका मल्टीप्लीकेशंस कीजिए, तो 3 से आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 12 के 2 आ जाएगा, कैरी 1 आपके पास आएगा, और यहाँ से 3 1 3 और 1 कितना हो गया ये 4 हो जाएगा, 3 3 आपके पास ये 9 होगा, और 1 0 है 1 0 यहाँ पर रख दीजिए। तो यहाँ पर 2 डेसिमल्स के बाद 2 डिजिट है, तो यहाँ पर ये डेसिमल आप यहाँ पर दे दीजिए, प्लस आपके पास फर्दर अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, तो √3 का वैल्यू आपके पास 1.73 आप ले लीजिए, एंड 12 3 ये 36 हो जाएगा, इसको काउंट कर लीजिए, और माइनस आपके पास 6 को आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपके पास 6 4 आपके पास आएगा 24 का ये 4 हो जाएगा, कैरी आपके पास 2 आएगा, तो 6 1 6 और 2 आपके पास 8 आएगा, और 6 3 18 ये 18 हुआ। तो 2 डिजिट के बाद ये डेसिमल्स है, यहाँ पर आप ये डेसिमल्स दे दीजिए। अब यहाँ पर फर्दर आप सोल्व कीजिए, ये 36 को 173 से आप मल्टीप्लाई कीजिए, जैसे मान लीजिए 1.73 है, यहाँ से 36 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 18, 8 कैरी 1 7 6 42 43 के 3 कैरी 4 6 4 10 हो जाएगा, 3 3 9 होगा, 7 3 21 का 1 कैरी 2, 3 1 3 या 2 ये 5 आ जाएगा, तो यहाँ पर 8 आएगा, 9 3 12 के 2 कैरी 1 आएगा, 1 1 2 आएगा, 5 1 6 आ जाएगा, तो 1 2 यहाँ पर आपके पास डेसिमल्स आएगा, तो आप इसको आसानी से लिखिए 9 4 डेसिमल्स ये 2 0 प्लस आपके पास इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये 6 2 पॉइंट ये 2 8 आया, माइनस यहाँ से 18.84 आया। अब इन दोनों को आप ऐड टुगेदर कर दीजिए, तो ऐड टुगेदर अगर करेंगे तो यहाँ से 8 लिखाएगा, 808 2 और 2 यहाँ से 4 आ जाएगा, फिर डेसिमल्स दे दीजिए, 2 और 4 6 आ जाएगा, 9 6 क्या आएगा ये 15 आ जाएगा, में से आप माइनस कीजिए 118.84, तो ये वैल्यू आपके पास आएगा, 8 में से 4 जाएगा ये 4 बचेगा, फिर 4 में से ये कैरी लीजिए, ये 8 4 10 4 14 ये 6 आ जाएगा, ये डेसिमल्स आ जाएगा, यहाँ से ये 5 बचेगा,
10 5 15 में से 8 गया, ये 7 बचेगा। और यहाँ से आपके पास 14, 4 में से 1 गया, ये 3 बचेगा। और यहाँ से आपके पास ये 1 बचेगा। तो इस तरह से 137.64 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपके पास ये आंसर आएगा। ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो इस तरह से आप ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ऐसे प्रॉब्लम आप फर्स्ट हैंड में इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।